पाकिस्तान के अंदर जहां पर मौजूदा सूरत हाल ऐसी बनी है, ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हालात और भी ख़राब होंगे, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ, या यूं कह लीजिए कि 72 घंटे ऐसे बीते हैं जहां पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इसके अलावा मुल्तान, हैदराबाद और इनके बाकी एरियाज़ के अंदर जब रेड्स पड़ी हैं अलग अलग इलाकों के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा तक और सिंध के कई इलाकों में भी रेड्स पड़ी हैं। मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो PTI के कारकुनान थी उनकी न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है शरीन मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद, बल्कि हालात इस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि 25 तारीख यानी कल का जो बीता कल है 2 बजे से 3 बजे तक का वक्त इसलिए काफ़ी अहमियत का हामिल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो पूर्व प्रधानमंत्री है, साबिक़ वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च ऐसे लॉन्ग मार्च श्रीनगर हाईवे जो कि इस्लामाबाद से होकर गुजरती है, उस हाईवे के ऊपर D चौक पर उन्होंने धरना देने की कोशिश की, लेकिन उसके फ़ौरन बाद सरकार सामने आती है, ऐलान करती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए और हालात को जो कोई ख़राब करेगा और जो बड़े संस्थान है, देश के बड़े जो इदारे हैं, उन पर अगर कोई आज के वक्त में सवालिया निशान लगाता है, कोई सवाल उठाता है, तो उस शख्स को कानून के दायरे में रहकर डील उसके साथ किया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ। अब इमरान खान गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, उनके साथ बाकी साथी हैं, लेकिन गिरफ्तारी की कयास आरइयाँ ज़्यादा लगाई जा रही हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई, बैरिकेटिंग की, कई इलाकों के अंदर जो 50-50 फीट तक हाइट तक कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद PTI के कारकुनान नहीं रुके और जल्द इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली भंग होनी चाहिए, तोड़ी जानी चाहिए, ये फटाफट से सारी चीज़ें चाहते हैं इमरान खान। उन्होंने एक बार फिर से अपने वर्कर से कहा वो बाहर निकले। बड़ी तादाद में लोग बाहर आए, झड़पें हुई, D चौक से आसपास जितने भी हाईवेज थे, मेन हाईवेज के ऊपर हमले किए गए, पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज उस वक्त हुआ जब पुलिस पर पथराव किया गया, और जब शेल पुलिस की तरफ से दागे गए तो आसपास जहां घास था, कहीं पत्ते थे, कहीं पेड़ थे या कोई गाड़ी थी, तो वहां पर आग लगती भी हमने देखी। मगर अब जाकर क्या है कि इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर उस लॉन्ग मार्च को, उस आज़ादी मार्च को रोकने की तमाम कोशिशें की गई, मगर बिलाखिर क्या हुआ, D चौक और रेड जोन जिसके अंदर दाखिले की इजाज़त किसी को नहीं होती, जहां पर तमाम जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, उनकी एम्बेसीज हैं, उन एम्बेसीज के अलावा जो सफारत खाने हैं इस्लामाबाद के उस हिस्से के अलावा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस एरिया के अंदर बैठता है, मिनिस्टर्स बैठते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स बैठते हैं, गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं वो बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स बैठते हैं, आर्मी चीफ बाजवा का दफ्तर है, और इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान के हैं उनके दफ्तर रेड जोन्स के अंदर आते हैं। उस एरिया को बहुत सेंसिटिव माना जाता है, बहुत हसास माना जाता है, लेकिन उस एरिया के अंदर जहां पर किसी को अलाउड नहीं है, परिंदे भी पर नहीं मार सकते, वहां पर PTI के वर्कर्स पहुंच गए। सवाल दोनों तरफ है कि कैसे ये लोग पहुंचे, प्रोटेस्ट करने के साथ साथ इनकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं। मुतालबा क्या है, मांग क्या है, वो डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाएं, और दूसरी बात ये कि असेंबली को भंग कर दिया जाए। मुल्क बहुत ख़राब हालात की तरफ जा रहा है, लेकिन ये हुकूमत तो 2 महीने हुए, इससे पहले तो हुकूमत PTI कर रही थी, तो हालात ख़राब करने में और मुल्क को इन हालात में धकेलने के लिए जिम्मेदार तो PTI भी है, बराबर की जिम्मेदार है। दूसरी तरफ क्या होता है कि इमरान खान ने 6 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है, 6 दिनों के अंदर वो जवाब दे, सरकार चुनाव करवाए, इंतखाबात करवाए, बसूरत दीगर इसके हालात संगीन होंगे। इससे बाहर जब सिचुएशन निकलेगी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से खून खराबा होगा। वो एहतजाज जिसे पीसफुल कहा गया, वो प्रोटेस्ट जिसे पुरअमन कहा गया, अगर पीसफुल का ये मतलब है कि आप पत्थर भी वर्दी वाले पर फेंके, आप उन पर लाठियां भी बरसाते हैं, आप उन पर पथराव के साथ साथ वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करने के बजाय इधर से आप गोलियां चलाते हैं, एक DIG की मौत हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर इमरान खान से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, वो भी दोषी हैं हालात को ख़राब करने वाले। अब इसके बाद क्या होगा, अगले आने वाले 24-48 घंटे ही नहीं, आने वाले 2-3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। सरकार ने मन बना लिया है अगस्त 2023 तक जो उनकी कानूनी मुद्दत है सरकार की, वो पूरी करेंगे, और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ही चुनाव की तरफ वो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इमरान खान कह रहे हैं 6 दिनों का अल्टीमेटम है, 6 दिन आप करवाएं जो करवाना है। अब वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इस गुंडागर्दी का जवाब जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, आप फॉरेन एम्बेसडर्स की एम्बेसीज के बाहर पहुंच गए, सिफारत खानों पर या दूतावास के आसपास आप हमला करने की कोशिश करेंगे, जो मुश्तइल हुजूम थे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कई लोगों को पीट पीट कर मारा गया, इनमें पुलिस वालों को ज्यादा मार पड़ी है, यानी मारा किसने है, प्रोटेस्टर्स ने। तो उसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इसके बाद अब आप दूसरी चीज ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अभी तक क्या हुआ है, 455 जगह ऐसे हैं, 455। पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और मरियम औरंगजेब ने 455 जगहों पर रेड पड़ी है, 1700 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 250 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा इस फितने से, इन फसाद से या इस लॉन्ग मार्च से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बुलाया गया था तो उनकी गिरफ्तारियां
की तो गई थी, लेकिन 1700 से ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हुई उनमें से 250 लोगों को वापस घरों के लिए भेज दिया गया। ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस जो थे, जो बहरान था वहाँ पर, वो ख़त्म होने का फ़िलहाल नाम नहीं ले रहा है। और जो हुकूमत 1.5-2 माह कबल गिरी थी इमरान खान से कुर्सी जाने के बाद, या सत्ता की जो भूख थी वो कुर्सी जाने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही है। और ऐसे में तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स कोशिशें कर रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन से बैठकर इशारे कर रहे हैं, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और इसके अलावा राना सनाउल्लाह, बाकी तमाम लोग जैसे चल रहा है जरदारी के साथ मुलाकात करके, या फिर बाकी जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उन सब के पॉलिसी मेकर्स में जिसके डिसीजन है वो साथ लेकर इस समय सरकार चलाने की कोशिश है। रेड जोन में तमाम लोग दाखिल हो गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जाकर यहाँ शिद्दत प्रोटेस्ट में आएगी, प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे, एहतजाज होगा इन प्रदर्शनकारियों पर। इसके बाद न केवल लाठियां बांधी जाएंगी, रबड़ की गोलियां चलेंगी, प्लास्टिक की गोलियां की, इसके अलावा आप वाटर कैनन्स का इस्तेमाल होते देखेंगे और बहुत सारे लोग गिरफ्तार होंगे। साल 2014 के धरने हमें याद आते हैं जब इमरान खान सड़क पर बैठे थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए वो लड़ रहे थे। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद दोबारा उस पर आने के लिए सारा कुछ हो रहा है। अब दूसरी तरफ सरकार आमने सामने है, सत्ता पक्ष ये जरूर कह रही है, एक कह रहा है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, दूसरा कह रहा मैं ताकतवर हूं, लेकिन जोर आजमाइश के बाद यहां हालात किस तरफ जाएंगे। और इमरान खान ने जो लू को हटाने की बात कही है, जो नायब वज़ीर ख़ारजा अमेरिका हैं जो बाहर बैठकर मुदाखलत कर रहे हैं और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के सारे नारेबाजी हो रही है, उसमें इमरान खान फंसते भी नजर आ रहे हैं। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि IMF ने, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं, उन्होंने दोबारा पाकिस्तान को कर्जा देने से मना कर दिया है। यानी पाकिस्तान डूब भी रहा है, एक तरफ लोगों को डुबाया जा रहा है, दूसरी तरफ अपने करियर्स बनाने की खातिर मुल्क को किस हालत में धकेल दिया गया है, ये चीज़ें हमें देखनी हैं, जिस पर इमरान खान एक तरफ, सरकार एक तरफ इस समय आमने सामने। लेकिन रेड जोन के अंदर लड़ाई पहुंच गई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, सदारती महल के बाहर, एम्बेसीज के बाहर इस समय लड़ाई चल रही है।